हंटर्स सिटी के अंदर आ गए थे और इंस्पायर के बाहर पुरानी सड़कों पर उनके बूट्स की गूंज सुन सकता था। वो जो कोई भी थे पूरी तैयारी के साथ आए थे और वो सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रहे थे, उसे। और इन सर्कुलर चेम्बर के बीच में खड़ा था। उसके ऊपर वाली जायंट मशीन उस चमकते हुए क्रिस्टल की चारों तरफ धीरे धीरे घूम रही थी। क्रिस्टल से आती आवाज शांत हो चुकी थी, पर वो वार्निंग अभी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया है। बाहर मेटल की टकराने की आवाज आई, हथियार की। एक आदमी चिल्लाकर ऑर्डर दिए, टीम अल्फा, सेंट्रल टावर को सिक्योर करो। और इनने घबरा गया। वो लोग यहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से चेम्बर की चारों तरफ देखा। यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता जरूर होना चाहिए। एंशिएंट सिटीज में कभी भी सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं होता था। उसकी फ्लैशलाइट की बीम सर्कुलर वॉल्स पर घूमी। पत्थर के पिलर्स, खोए हुए सिंबल्स, जमीन में दबे हुए अजीब मैकेनिकल पैनल्स। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहटें उसके कान तक पहुंची। हिलना मत। और इन चमसा गया। आवाज बहुत पास थी, बिल्कुल उसके पीछे। वो धीरे से मुड़ा। वहां थी एक लड़की, लेकिन एक सेकंड पहले वहां कोई नहीं थी। वो करीब 19 या 20 साल की लग रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे। उसके कपड़े साधारण से थे, हल्का फैब्रिक, बिल्कुल किसी दूसरे दुनिया का लग रहा था। पर जिस चीज ने ऑरिन का ध्यान खींचा वो थी उसकी आंखें। वो सिटी की सॉफ्ट ब्लू लाइट्स को शीशे की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी, पुरानी, एकदम शांत और अजीब तरह से उदास। लड़की ने अपना होठों पर उंगली रखी। बाहर स्पायर के एंट्रेंस की तरफ कदमों की आहटें आने लगी। और इनने हल्के से कहा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने आराम से ऑरिन की कलाई पकड़ ली। उसके हाथ गर्म था। मेरे साथ आओ, उसने धीमे से कहा। इससे पहले कि ऑरिन कुछ कहे, उसने उसे एक दीवार की तरफ खींच लिया, सीधा एक सॉलिड पत्थर की दीवार की तरफ। ऑरिन ने माथा सिकोड़ा और सोचा, वो तो एक दीवार ही है। पर वो लड़की रुकी नहीं। उसने पत्थर पर अपनी हथेली रखी। वॉल्स पर बना सिंबल अचानक ग्लो करने लगा। फिर पत्थर हिल गया। पूरा का पूरा हिस्सा बिना किसी आवाज के साइड में खिसक गया और वहां एक हिडन रास्ता दिखाई दी। और इन शॉक में देखता रह गया। लड़की ने उसे जल्दी से अंदर खींच लिया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वॉल्स वापस अपनी जगह पर आ गई। कुछ ही सेकंड बाद हंटर स्पायर के अंदर घुस गए। उसकी आवाजें चेम्बर में गूंजने लगी, सब कुछ सर्च करो। हिडन टनल के अंदर ऑरिन ने अपनी सांस रोक ली। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना, जैसे कि वो बहुत दूर की कोई चीज सुन रहे हो। फिर उसने फुसफुसा कर कहा, वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ऑरिन ने उसकी तरफ देखा। लड़की ने धीरे से आंखें खोली और बोली, मैं इस शहर को सुन सकती हूँ। वो उस पतले रास्ते से शांति से आगे बढ़ने लगा। टनल उन पुरानी स्टोन कॉरिडोर से नीचे की तरफ घूम रही थी, जहां वॉल्स में ग्लो करती हुई हल्की लाइन से थी। वो टनल्स में ऐसी चल रही थी जैसे वो उसका सब कुछ जानती हो। ऑल राइट, आखिरकार ऑरिन ने धीमे से कहा, तुम बस एक लॉक टावर के अंदर अचानक आ गई, एक दीवार में खुफिया दरवाजा खोल दिया और अब एक हिडन सिटी के नीचे एक खुफिया टनल में मुझे लेकर आ गई। लड़की ने पलटकर उसे देखा और बोला, पर वो अजीब बात नहीं है। ऑरिन ने अपनी आईब्रोज उठाई और बोला, ये सब अजीब नहीं है तो क्या है अजीब? वो चलते चलते रुक गई। अजीब बात यह है कि सिटी ने खुद तुम्हें चुना है। ऑरिन ने माथा सिकोड़ा और उसको याद आ गया। हाँ, ऊपर उस ग्लो करते क्रिस्टल ने भी कुछ ऐसे ही कहा था। लड़की ने कुछ देर उसे गौर से देखा, जैसे वो कोई पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। उसने बोला, मेरा नाम है डिटेक्टिव ऑरिन फेल। और तुम? मेरा नाम लायरा है। तुमसे मिलकर अच्छी लगी लायरा। अब क्या तुम एक्सप्लेन करोगी कि आखिर ये चल क्या रहा है? लायरा ने आगे चलना जारी रखा और बोला, अभी नहीं। टनल एक वाइड अंडरग्राउंड स्ट्रीट में खुली, पर सिटी का ये हिस्सा थोड़ा अलग लग रहा था, ज़्यादा पुराना और डैमेज्ड। पत्थर की बिल्डिंग्स अजीब एंगल पर झुकी हुई थी।
टूटे हुए ब्रिजेस खाली सड़कों पर लटक रहे थे। ग्लो करती ब्लू लाइट्स हवा में शांति से तैर रहा था। टूटी हुई खिड़कियां से हवा धीमे से गुजर रही थी। पूरी जगह ऐसी लग रही थी जैसे लोग इसे भूल चुके हैं। लायरा ने टूटे हुए रास्ते पर ध्यान से कदम रखा। ऑरिन उसके पीछे चला। तुम यहाँ रहती हो? उसने पूछा। लायरा ने ना में सर हिलाया। नहीं। तो फिर सब लोग कहाँ हैं? लायरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो स्ट्रीट का बीच में एक टूटे हुए फाउंटेन के पास रुकी। हर जगह धूल जमी थी। एंशिएंट क्रेविंग्स वक्त के साथ फेड हो रही थी। लायरा ने आराम से पत्थर पर अपनी उंगलियां फेरी। फिर उसने धीमे से कहा, वो सो रही है। ऑरिन ने पलकें झपकाई। सो रहे हैं? लायरा ने उसके पीछे दूर दिख रहे मैसिव सेंट्रल स्पायर की तरफ देखा। बहुत पहले ये शहर इंसानों से भरी हुई थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। लोग यहाँ रहते थे, साइंटिस्ट्स, एक्सप्लोरर, ड्रीमर्स। ऑरिन ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने किसी बहुत पावरफुल चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जगह को बनाया था। किस तरह की पावर? ऑरिन ने पूछा। लायरा ने उसकी तरफ देखा। ऐसी पावर जो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदल सकती थी। ऑरिन ने अपना आर्म्स क्रॉस कर लिए और बोला, मेरा गेस है कि कुछ गलत हो गया। लायरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कुछ बहुत बुरा हुआ। अंडरग्राउंड गुहा में दूर से आती एक गूंज सुनाई दी। मशीन का आवाज़। उनके पैरों के नीचे ज़मीन हल्की सी कांप उठी। ऑरिन ने चारों तरफ देखा। लायरा का चेहरा अचानक टेंस हो गया। तभी एक और आवाज़ सुनाई दी, ज़्यादा जोर, ज़्यादा पास। टूटी बिल्डिंग से धूल गिरने लगी। ऑरिन को ज़मीन के अंदर एक बहुत गहरा वाइब्रेशन फील हुई, जैसे सिटी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज़ मूव कर रही हो। लायरा धीरे से बोली, उन्होंने उसे जगा दिया। ऑरिन ने उसकी तरफ घूरा और बोला, किसे जगा दिया? पर लायरा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उसका हाथ पकड़ा। हमें भागना होगा। वो पुरानी स्ट्रीट पर तेजी से भागा। उनके पीछे ज़मीन फट गई, पत्थर टूटकर अलग हो गए, मेटल स्ट्रक्चर्स चरमराने लगे और सिटी के बहुत नीचे से कोई बहुत बड़ी चीज़ ऊपर उड़ने लगी। ऑरिन ने मुड़कर पीछे देखा। उसकी दिल की धड़कन रुक सी गई। एक जायंट मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स ज़मीन फाड़ कर ऊपर निकल रहा था। उसके बड़े बड़े मेटल रिम्स एक सोते हुए टाइटन की तरह खुल रहे थे। एंशिएंट गियर्स घूम रहे थे। उसकी बॉडी में ब्लू एनर्जी दौड़ने लगी। ये एक मशीन थी, कम से कम 20 फ्लोर जितनी ऊंची। एक गार्जियन या फिर एक वेपन। और उसकी ग्लो करती आंखें धीरे से उनकी तरफ घूमी। ऑरिन चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? लायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मशीन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन जोर से कांप उठी। फिर एक डीप मैकेनिकल आवाज पूरे सिटी में गूंज उठी। Unauthorized presence detected. City defense protocol activated. ऑरिन भागते भागते एक स्प्लिट सेकंड के लिए रुका। डिफेंस प्रोटोकॉल? लायरा ने उसे फिर से आगे खींचा और बोला, उसे लग रहा है कि हम इंट्रूडर्स हैं। उनके पीछे उस जायंट मशीन ने अपना एक बहुत बड़ा हाथ ऊपर उठाया। उसके कोर के अंदर एनर्जी इकट्ठी होने लगी और फिर ब्लू लाइट की एक अचानक ब्लास्ट ने स्ट्रीट को हिट किया। ब्लास्ट होकर धूल में बदल गई। शॉकवेव ने ऑरिन और लायरा को जमीन पर फेंक दिया। हवा में धुआं भर गया। ऑरिन खांसता हुआ उठा। लायरा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। हमें सैंक्टम तक पहुंचना होगा। ऑरिन ने पूछा, सैंक्टम? सैंक्टम क्या है? एक ऐसी जगह जहां मशीन नहीं आ सकती। ऑरिन ने सिर हिलाया और बोला, जल्दी चलो वहां। लायरा ने ड्रिफ्टिंग लाइट्स के बीच से मुश्किल से दिख रहे एक दूर के स्ट्रक्चर की तरफ इशारा किया। गुफा के दीवार में एक टेम्पल जैसा बिल्डिंग्स कर्व किया हुआ था। पर इससे पहले कि वो हिले, सिटी में एक और आवाज गूंजी, गन फायर। हंटर्स आ चुके थे। धुएं के बीच रेड लेजर्स दिखाई दी और एक आवाज चिल्लाई, वो रहे। ऑरिन ने आसपास देखा। एक तरफ हंटर्स, दूसरी तरफ जायंट एंशिएंट वॉर मशीन। उसने लंबी सांस ली। तभी जायंट मशीन फिर से बोली, प्राइमरी टारगेट आइडेंटिफाइड। उसकी ग्लो करती आंखें सीधा ऑरिन पर लॉक हो गई। की बियरर डिटेक्टेड। ऑरिन जम गया। धीरे से उसने लायरा की तरफ देखा। क्या इसने मुझे अभी द की बियरर कहा?
लायरा का चेहरा टेंशन से भरा था। इसका मतलब सिटी ने तुम्हें चुना है और हंटर्स तुम्हें कभी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे।